Hello students, welcome to Edwara. First of all, I would like to introduce myself, शशांक पाठक, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे, इतिहास में उस टॉपिक को वैदिक संस्कृति यानी कि वैदिक कल्चर के रूप में जाना जाता है. अधिकांश इतिहासकारों ने इसे वैदिक काल के रूप में भी अभिहित किया. कई सारी महत्वपूर्ण बातें हैं इस टॉपिक में और मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक को लेकर के और इसकी व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. सहजता और सरलता के साथ इस टॉपिक के विषय वस्तु को मैं आपके बीच में रखूंगा. बस आपको थोड़ा ध्यान देना होगा. बात अगर वैदिक काल की करें तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि इतिहासकारों ने इसका समय निर्धारण क्या किया है. हालांकि डायग्राम के माध्यम से और कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से इस बात को मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय दे देना जरूरी है. इतिहास का, विशेष करके प्राचीन इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक. हालांकि आप लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा, आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा, आप लोगों ने ताम्र पाषाण काल को पढ़ा. वहां से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में विशेष करके आप देखेंगे तो कला और संस्कृति के अंतर्गत आते हैं. बट यहां से जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है वह हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है. खैर, इस विषय वस्तु पर हम बहुत अधिक विस्तार से अभी बात ना करके पहले संक्षिप्त परिचय देते हैं कि वैदिक काल के लोग कौन थे, इनका समय निर्धारण इतिहासकारों ने क्या किया, इनका आगमन कहां से हुआ, किस तरह से भारतीय उपमहाद्वीप में आए और कैसे कैसे अपने जीवन का विस्तार करते हुए एक ऐसा कबीलाई समाज जो क्षेत्रीयता के लिए नहीं लड़ता था, आगे चल करके जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का विस्तार कर डाला. सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल का समय यानी कि टाइम पीरियड क्या है. तो मैं आपको बता दूं कि इतिहासकारों ने वैदिक काल का जो समय निर्धारण किया है वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल. 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल था वह इतिहास में वैदिक काल के रूप में जाना जाता है. और यहां पर मैं आपको और भी बता दूं, इतने लंबे समय काल में वैदिक कालीन लोगों का जीवन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरीके से परिवर्तित हुआ. इसी परिवर्तन के आधार पर पूरे वैदिक काल को दो पार्ट में, दो भाग में विभाजित करके देखा गया. पहला भाग पूर्व वैदिक काल और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल. अगर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के अनुसार अगर हम लोग समय निर्धारण करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का काल इतिहास में पूर्व वैदिक काल के रूप में जाना जाता है. वहीं पर 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है. इन दोनों कालों में, इन दोनों कालों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी पहलुओं पर हम परिचर्चा करेंगे और किस तरह से आप देखेंगे समय अंतराल और कालांतर में क्रमिक विकास के पथ पर ऋग्वैदिक कालीन लोग यानी कि पूर्व वैदिक कालीन लोग कैसे कैसे परिवर्तित होते हुए उत्तर वैदिक काल में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं. खैर, सरलता और सहजता के साथ दोबारा से मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर पहले समझने का प्रयास करिए. समय काल की बात तो हमने आपके बीच में रख दी. अब प्रश्न ये उठता है, ये वैदिक काल के लोग कौन थे, कहां से आए. तो मैं यहां पर आपको बता दूं कि वैदिक काल के लोगों को इतिहास में आर्य जाति के रूप में जाना जाता है. आर्य शब्द का तात्पर्य क्या होता है यह भी आप पहले क्लियर करते हुए चलें. इतिहासकारों ने आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ, एक श्रेष्ठ जाति के रूप में उल्लेखित किया. और दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह एक प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग थे. तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि आर्य से क्या तात्पर्य होता है तो आप इन दोनों बातों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे. एक विशेष प्रकार के लोग जो विशेष प्रकार की भाषा बोलते थे और श्रेष्ठ जाति के रूप में अपने आप को समाज में संदर्भित करते थे.